नमस्कार मित्रों, आज की यह कथा हमें ले चलती है एक ऐसे वन की ओर जहां शब्द नहीं बल्कि मौन बोलता है। हिमालय के उत्तर पश्चिम में स्थित एक वन था जिसे दारुका वन कहा जाता था। यह कोई साधारण वन नहीं था। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं महादेव मौन रूप में विचरते थे और जो भी इस वन में तप करता उसकी परीक्षा निश्चित थी। इसी दारुका वन में एक दिन एक किशोर आया। इसका नाम था उपमन्यु। न उसके पास धन था, न कुल का अभिमान। उसके पास केवल एक प्रश्न था जो उसकी आत्मा को भीतर से जला रहा था। यदि ईश्वर है तो दुख इतना गहरा क्यों है? बाल्यावस्था में माता पिता का वियोग, संसार की उपेक्षा और भीतर का शून्य उसे इस वन तक ले आया था। एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर उसी दिन उसने पहली बार धीमे स्वर में कहा, ओम नमः शिवाय। यहीं से एक ऐसी तपस्या आरंभ हुई जो दिखावे के लिए नहीं थी बल्कि आत्मा की पुकार थी। दारुका वन मौन था, पर उस मौन में एक साधक की पीड़ा गूंज रही थी और यही तप महादेव का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला था। उपमन्यु का तप किसी वरदान के लिए नहीं था, वह केवल सत्य जानना चाहता था। पहले दिन उसने फल खाए, दूसरे दिन केवल पत्ते, तीसरे दिन जल और फिर केवल श्वास पर जीवित रहने लगा। वर्ष बीतते गए, उसका शरीर दुर्बल होता गया पर उसका संकल्प और कठोर। दारुका वन उसकी साधना का साक्षी बना। एक रात्रि बिना आंधी और बिना वर्षा के वन में एक विचित्र कंपन हुआ। उपमन्यु ने नेत्र खोले। उसके सामने एक साधु खड़ा था, भस्म से लिप्त शरीर, बिखरी हुई जटाएं और नेत्रों में असीम गहराई। साधु ने पूछा, तप क्यों करता है? उपमन्यु ने उत्तर दिया, यह जानने के लिए कि मैं अकेला हूं या नहीं। अचानक डमरू की ध्वनि गूंज उठी। वह साधु और कोई नहीं, स्वयं महादेव थे। महादेव बोले, वत्स, मांग, जो मांगना है मांग। कुछ क्षण मौन के बाद उपमन्यु बोला, मुझे ऐसा बना दीजिए कि संसार का कोई दुख मुझे छू न सके। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यह वरदान नहीं, एक परीक्षा है। फिर भी उन्होंने कहा, तथास्तु। वरदान का प्रभाव अगले ही दिन प्रकट होने लगा। अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, शीत उसे कपा नहीं सकता था, भूख और भय उसके समीप नहीं आते थे। धीरे धीरे लोगों को इसका पता चला। राजा आए, साधु आए, यहां तक कि दानव भी आए। दारुका वन जो कभी मौन में डूबा रहता था अब भीड़ से भरने लगा और उसी भीड़ के बीच उपमन्यु के भीतर एक शब्द जन्म लेने लगा, मैं। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। उसने उपमन्यु से कहा, वत्स, स्मरण रखो, शक्ति ईश्वर की होती है, धारक की नहीं। उपमन्यु मुस्कुराया और बोला, अब ईश्वर और मैं अलग नहीं है। यही वह क्षण था जब वरदान बोझ बन गया। उसी रात्रि महादेव फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यदि तू पूर्ण है तो दारुकावन के श्मशान में एक रात ध्यान कर। उपमन्यु हंसा। श्मशान, मृत्यु, भय, यह सब उसे अब तुच्छ लगने लगा और वह श्मशान की ओर चल पड़ा। रात गहरी थी, श्मशान में चिताओं की राख हवा में उड़ रही थी। अचानक विचित्र स्वर सुनाई देने लगे, भयावह आकृतियां, अजीब कंपन। पहली बार उपमन्यु का मन डगमगाया और उसी क्षण उसकी शक्ति कम होने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। वह चिल्लाया, महादेव। तभी श्मशान के मध्य महादेव प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, तू दुख से मुक्त नहीं हुआ था, तू दुख से भागा था। मोक्ष दुख से भागना नहीं, दुख के बीच स्थिर रहना है। उपमन्यु रो पड़ा, उसका अहंकार टूट चुका था। महादेव बोले, मैं वरदान वापस नहीं लेता पर उसका भार हल्का कर सकता हूं। महादेव ने उसके हृदय को स्पर्श किया। अब उपमन्यु दुख महसूस करता था पर टूटता नहीं था, भय जानता था पर डरता नहीं था। दारुकावन एक आत्मा के जागरण का साक्षी बना और महादेव मौन में विलीन हो गए। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हर वरदान परीक्षा है और हर परीक्षा आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।